दोस्तों, आज की शाम यही खत्म नहीं होती, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आप लोग एंजॉय कीजिए। डैरन को ना हमेशा एक चीज में अपना टच डालना बहुत अच्छा लगता है। ये लास्ट लाइन भी इम्प्रॉम्प्टू ही थी, हमने ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं किया था। क्या बात है, लाइन तो बहुत अच्छी थी। कैसा था? सनेम अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था, एकदम अच्छा, एकदम परफेक्ट। सनम, तुम कितनी अच्छी स्पीकर हो। हाँ सही कहा। चलो अच्छा हुआ मैंने हाँ, स्लोगन तो सारे तुम्ही ने लिखे हैं, क्या बात है। हाँ सही कहा। वो स्पीच काफी मीनिंगफुल थी। वेरी गुड। थैंक यू जान। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना है। सनेम, मैं यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। तुमने तो स्टेज पे कमाल कर दिया और आखिरी का इम्प्रोवाइजेशन तो लाजवाब था। थैंक यू सो मच। तो अब आपके सामने आ रहे हैं द बैंड ऑफ द नाइट, सूटकेस। जान, जान, मैं इस बैंड को जानती हूँ, ये तो तुम्हारे दोस्त है ना? मैं जानता हूँ इन्हें। हाँ, मुझे याद है, हम इनके कॉन्सर्ट में एक बार गए थे। अच्छा, मुझे याद नहीं है। Kendi kendime beni, ne çabuk geçti zaman. Unuttum her şeyi, başka biri vardı, şimdi bambaşka biri. Önce bir ayna söyledi bunun sebebini. Öyle günler var ki yalnızlıktan sıkıldım. Öyle günler oldu ki tanıdığım herkesi aradım. Şimdi sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Oturdum düşündüm kendi kendime seni. Neredeydin daha önce? Beni çok beklettin, sendeki her şey benim olsun diye. Çok dua ettim, bunu çok istedim. Öyle günler var ki yalnızlıktan sıkıldım. Öyle günler oldu ki tanıdığım herkesi aradım. Şimdi sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın zaman, benim her şeyim tamam. Sen varsın ya, umurumda değil dünya. İster su gibi aksın
जान, क्या हम लॉन्च के बाद थोड़ी बात कर सकते हैं? मिसेस उमा, क्या हुआ? मॉम, क्या हुआ आपको? अरे मॉम, क्या हुआ आपको? हाँ? अचानक से चक्कर आ रहा है और पेट में भी दर्द कोई है। पानी लेकर आओ इनके लिए प्लीज। एमरे, तुम मॉम को थोड़ा बाहर ले जाओ। चलो बाहर चलो। तुम मेरे साथ बाहर चलो जान। ओके चलो। ठीक है, तो मैं भी ठीक आपके है। साथ आती हूँ। अब ठीक तो है? क्या हुआ, तुम उनसे बात कर पाई? कभी कभी गिव अप कर देना ही अच्छी बात होती है लया। चाहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? नहीं थैंक यू मिस्टर एम्ब्रे, ओस्मान हमें ले जाएगा। Geceler kısa Birbiri ardına थैंक यू वेरी मच। Zaman yok You're welcome. zaten her baktığımda Vazgeç dedim olmaz dedim boş ver dedim ya Sen öldün derken anlamadıydım gözyaşlarımdan defalarca Aynalar beni göstermiyor खैर ये तो होना ही था। आप चाहे जितना पुश करते या फिर छोड़ देते, आपके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो है वक्त के आगे झुक जाना। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी एक ऐसा वक्त है जहाँ प्लान बनाने के बावजूद भी कई सारी चीजें होती हैं। इसीलिए जोर मत लगाओ, ऑब्जेक्ट मत करो, उसे एक्सेप्ट करो और चल पड़ो। जब चीजें बदल जाएंगी तब हम मिलेंगे। dedim ya Sen öldün derken anlamalıydım gözyaşlarımdan Vazgeç dedim olmaz dedim boş ver dedim ya Sen öldün derken anlamalıydım gözyaşlarımdan Vazgeç dedin olmaz dedin Beni boş ver dedin ya मॉम की तबीयत अब ठीक है, ये लो पियो। चलो अच्छी बात है। मॉम का हॉस्पिटल न जाकर सीधा घर आना तुम्हें नॉर्मल लगता है? हाँ, लॉन्च में थोड़ी थकान हो गई इसलिए मैं उन्हें सीधा घर ले आया। पर लॉन्च अच्छा था। अच्छा नहीं भाई, बहुत ही अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया, मजा आ गया मुझे। सनम और डेरन ने आज कमाल ही कर दिया। हाँ, उनकी स्पीच बहुत ही अमेजिंग थी, स्पेशली जो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, दैट वाज अमेजिंग। हाँ, उसने बहुत कुछ अपने मन से उस स्पीच में ऐड किया। काफी रिलेटेबल और डीप मैसेज था। इट वाज गुड। लाइफ ऐसी है। हाँ, सनम ने जैसे कहा कि चाहे जितनी भी प्लानिंग कर लो, नसीब में जो लिखा होता है आखिर वही होता है। एग्जैक्टली। पहले आप रूल्स और ड्रीम्स फॉलो करते हैं और फिर पता चलता है कि जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, अच्छी चीज है। अगर सब कुछ सेम रहा तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। क्यों? अच्छी बात यह है कि ये चेंज आपके सामने सवाल खड़े कर देते हैं। आप अपने डर से झगड़ते हैं और फिर खुद से ही सवाल करने लगते हैं और आप स्ट्रांग बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम ये सब Good कर सकते हैं, morning. ठीक है? हे अर्ली बर्ड। गुड मॉर्निंग। एक मिनट मिस्टर जान, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इस नाम से बुलाएं। तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे एड्रेस करूं। सिर्फ इतना कह सकते हैं कि गुड मॉर्निंग या फिर मिस सनम, क्योंकि मैं आपको मिस्टर जान बुलाती हूँ। गुड मॉर्निंग। आ गया सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, ये बहुत जल्दी आ गए। मुझे बहुत सारा काम है, मैं चाहता हूँ कि ऑफिस का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। मैं आपके नीचे के फ्लोर पे हूँ, हमारी मुलाकात तो होती रहेगी। कितनी खुशी की बात है। हाँ, ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि मिस्टर जान बिजनेस के लिए बारकांस जा रहे हैं। क्या कह रही हो? हाँ,
वहाँ पर उन्हें एक बहुत स्मार्ट ऑफर मिली है जो इनके लिए बहुत अहम है। हाँ हाँ हाँ, पर सनम हमारे बीच अग्रीमेंट हुआ था कि मेरे जाने के बाद तुम यहीं पर काम करोगी। नहीं लगता है आपको गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैंने तो ईद का जॉब ऑफर एक्सेप्ट किया है। मुझे मंजूर है। क्या कहा? आई एक्सेप्टेड इट। पोलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह? मुझे तुम्हारे बारे में कल ही पता चला कि तुम यहाँ पर हो। गुड मॉर्निंग टू यू सिस्टर। सिस्टर? मुझे किस करने दो। ये मेरा भाई है जो कनाडा में रहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, पर तुमने ये कभी नहीं बताया था कि ये इस्तांबुल में पब्लिशिंग शुरू करने वाला है। मुझे भी बहुत बाद में पता चला, वो भी डैड ने बताया। तुमने तो जरूरत ही नहीं समझी। क्या पापा वापस आ गए? नहीं, दरअसल वो इटली चले गए हैं। हमारी फोन पर बात हुई थी। वो क्या है ना, हमारी फैमिली ऐसी ही है, हमेशा ट्रैवल करती रहती हाँ, है। क्या बात है। इटाली, इंग्लैंड, कनाडा, वाह क्या इंटरनेशनल फैमिली है आपकी। बस ट्रैवल ही कर रहे हैं यहाँ वहाँ, है ना? नहीं तो हमारी फैमिली है बस एक ही शहर में, इसी देश में बसे हुए हैं, नेशनल फैमिली। तो आप वही जान हो? हाँ, मैं वही हूँ। ट्रैवलर कैन। पोलैंड ने मुझे बताया था। तुमने तो कहा था कि ये फोटोग्राफर हमेशा जंगलों में घूमते रहता है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ये एजेंसी के मालिक भी है। हाँ, लाइफ है फुल ऑफ सरप्राइजेस, यू नो। हाँ, पता नहीं कैसे मैं बताना भूल गई। अरे कोई बात नहीं, वो जा रहे हैं बाल्कन्स, तो वहाँ उन्होंने अपने लिए एक जंगल खरीद के रखा है। हाँ, खरीदा है। जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बिल्कुल करता है, लेकिन पहले मैं सनम को जरा नीचे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरा ऑफर ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। हमें कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी, पर कहाँ बात करेंगे? ऑफ कोर्स मेरे नए ऑफिस में। ठीक है, मिलते। See you। जाओ जाओ। जान क्यों नहीं कि कॉफी हो जाए? हाँ, चलो मेरे कैबिन में पीते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन कितनी जल्द हो गया। ये फ्री टाइम एरिया है बहुत अच्छा डिजाइन है। और यहाँ डेस्क और टेबल होंगे। ये एम्प्लॉयज के लिए है, वो यहाँ बैठेंगे और काम कैसे होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पोलन तुम्हारी बहन है? हाँ, लेकिन तुम्हें समझ आ गया होगा कि हम कभी कभी बात करते हैं। ओ, तो तुम बात नहीं करते? पर मैं और मेरी बहन तो कुत्ते बिल्लियों की तरह रहते हैं। मतलब हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, फिर एक दूसरे से बात नहीं करते, फिर एक दूसरे को मनाते भी हैं और फिर झगड़ते। कितनी अच्छी बात है। हम लोग साथ में कब थे? कुछ सालों पहले टोरंटो में थी सेमिनार में, और मैं लंदन गया था बुक फेयर में 1 साल पहले। हमने एक साथ लंच किया था, बाकी ज्यादा कुछ हमारी बातचीत नहीं हुई। अगर हम ऐसे किसी कंट्री में चले जाए या कहीं दूर चले जाए तो हमारी मॉम तब भी हमें किसी वेकेशन या त्योहार पर इकट्ठा कर ही लेगी, जैसे कि क्रिसमस या कुछ और। मुझे गलत मत समझना, लेकिन छुट्टियां मैं भी मनाता हूँ और मैं हमारे कल्चर से दूर ही रहता हूँ। मैं कभी कभी अपने दोस्तों से भी मिल लेता हूँ। लेकिन पोलैंड के एटीट्यूड से ऐसा नहीं लगता कि वो इस सब में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ, एक्चुअली उसके लिए कोई कल्चर अनजान नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि कैन उसके साथ अच्छा है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। इसी वजह से शायद पोलन और जान लंदन छोड़कर इस्तांबुल सेटल हो गए। पोलैंड नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उससे इसका क्या कनेक्शन? जाने दो। थैंक यू सो मच। वेलकम। लीजिए। तो तुम ये कह रही कि वो कनाडा आते जाते रहेगा, पार्ट टाइम कनाडा में रहेगा और उसी वक्त वो इस्तांबुल में सेटल भी हो जाएगा। उसने यहाँ किराए पर ऑफिस भी ले लिया है। मतलब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू नो। मैं भी नहीं जानती कि उसका प्लान एग्जैक्टली होता क्या है। वो केवल ट्रैवल ही करता रहता है। ट्रैवलिंग। लेकिन पब्लिशिंग बहुत सीरियस बिजनेस है, वो इस तरह से नहीं जा सकता, यू नो। आपको पूरा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है। पता नहीं, उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसा इंसान है नहीं
जो डेडिकेशन से काम कर पाएगा, वो फोकस नहीं लगता है मुझे। और उसने सनम को भी जॉब ऑफर कर दी। ऑनेस्टली मुझे उसका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बता दूं जान कि वो जो सोचता है उसे वो करके ही रहता है। और अगर उसने सनीम को जॉब ऑफर की है तो उसने सोच समझ कर ही की होगी जान। पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो सही से सोच भी सकता है। लेकिन उसका भी सही है। सनम बहुत ही होशियार लड़की है, उसके बारे में कुछ भी कहने की जरूरत तो है नहीं, पर उसे ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। तुम उन दोनों के बारे में एक सा ही सोच रहे हो तो जाने दो ना। अगर वो एक दूसरे को मिल गए हैं तो मेरा मतलब है उन दोनों की एनर्जी सेम है, वो साथ में अच्छे से काम कर सकते हैं, एक अच्छी टीम बन सकते हैं। कैसा लगा तुम्हें इंटीरियर, ऑफिस? ऑफिस तो बहुत अच्छा है। तुम जिस तरह का प्लान बना रहे हो, मैं उसमें खरी उतरती हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता। तुम्हें लगता है मैं ये कर सकती हूँ? बिल्कुल तुम खरी उतरोगी इसमें। जिस तरह के तुम इंसान हो, पब्लिक ऐसे ही इंसान की तलाश करते हैं। तुम बहुत ही अच्छी हो। वाकई में ऐसा लगता है? बिल्कुल, तुम बहुत ही अच्छा लिखती हो, तुम बहुत ही अच्छी इंसान हो, तुम टैलेंटेड भी हो, तुम्हें एजेंसी का एक्सपीरियंस भी है, तुम एडवर्टाइजिंग, पीआर और मार्केटिंग भी जानती हो। तुम्हारे पास वो सारी चीज है। जब तुम इस तरह से बात करते हो तो मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें ऐसा ही फील होना चाहिए। अच्छा है एजेंसी के जितना बड़ा नहीं है बल्कि उससे छोटा है। हमारे पास 2 ही एडिटर होंगे, मैं बताता हूँ, एक रिडक्टर और एक अकाउंटेंट। उसके बाद तुम और सेक्रेटरी, बस इतने ही लोग होंगे और कोई नहीं। अगर सच कहूँ तो मैं एजेंसी के भीड़ और शोरगुल से बहुत थक चुकी हूँ। यहाँ कितनी शांति होगी, मैं खामोशी से एक जगह पढ़ पाऊंगी और लिख पाऊंगी, है ना? हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि तुम बिल्कुल अच्छा करोगी। हम मिलकर बेहतरीन और अच्छा काम करेंगे। तो अपने लिए एक डेस्क चुन लो। अभी? हाँ हाँ, तुम पहली हो सिलेक्ट करने वाली। ठीक है। 1 2 3 4 मुझे पसंद नहीं है। ये रहा। तुम नंबर्स भी पसंद कर सकती हो। हाँ। हाउ नाइस। ये रियल है क्या? सनम, सनम, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के बारे में। हाँ, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये एग्रेसिव एटीट्यूड उसका ही नतीजा है। मैं अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। मेरा वहाँ का काम खत्म होते ही मैं यहाँ काम करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, लेकिन इस दौरान तुम्हें यहाँ भी आना होगा ताकि तुम ये काम अच्छे से सीख सको। ऑफ कोर्स। मैं अब चलती हूँ, बाद में आऊंगी। बाय। ओके। ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। ओके, मैं बाद में कॉल करूंगी। सी यू। सी यू। जान, तो क्या तुमने फिर से यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया? कोई और प्रोजेक्ट ले लिया? बैल्कन्स का प्रोजेक्ट छोड़ दिया क्या? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है। मैं जाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है, तो मैं उससे मुकर नहीं सकता। लेकिन अभी मुझे एमरे को हेल्प करनी है, यहाँ चीजों को अरेंज करना है, इसलिए। गुड। मैं जाकर अपने भाई से मिल लेती हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है जान? हाँ। ओके ओके पोलन। तुम अभी तक ठीक नहीं हुई सनीम डियर? हाँ? मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे ये एलर्जी है। तो फिर तुम्हें उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हें एलर्जी करती है, ठीक है? ये इतना आसान नहीं है, वरना ये नौबत नहीं आती। सनम, अगर तुम्हारे सुबह के फालतू काम हो गए, मटर गश्ती हो गए, तो जरा काम पर कंसंट्रेट करे। यहाँ एजेंसी में लाइफ शुरू हो गई है, बिजनेस भी तुम्हारे फ्यूचर प्लान के मुताबिक हो चुके हैं, तो प्लीज काम पर लगता है। मैं आ रही हूँ मिस
मिस्टर जान। सनम आ जाओ, बैठो यहाँ, बात करनी है हमें, चलो। ओह थैंक यू वेरी मच। इस तरह से कौन बात करता है? हम किस बात पर बात करने वाले हैं ये मुझे पता होना चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं स्टबर्न हूँ, बैठो, प्रोफेशनली बात करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं मुझे ये पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम कंसिडर करो, बैठो ना। मैं तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं आपसे प्रोफेशनली ही बात करूंगी, लेकिन मैं यहाँ बैठूंगी नहीं, मैं यहाँ खड़ी रह के बात करूंगी। तुम्हें नॉनसेंस कहने की जरूरत नहीं है मेरी तरह, ठीक है? मुझे इस तरह से जवाब नहीं सुनने तुमसे। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना वो करियर ना छोड़ो जिसे तुमने खुद चूज किया है, तुम्हें यही कंटिन्यू करना ठीक चाहिए। है, तो आप अपने करियर को चेंज करने वाला नॉनसेंस डिसीजन बदल लीजिए, फिर मैं मानूंगी। मैंने भी तो सेम ही किया ना, बताओ मैंने नहीं किया क्या? मैं बहुत मेहनत करता हूँ साथ में, यू नो दैट, तुम अच्छे से जानती हो इस बात को। लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, और तुम उस आदमी के साथ निकल जाओगी जो तुम्हें सिर्फ 2 दिनों से जानता है, और इसलिए तुम ये जो अपनी बनी बनाई जॉब है उसे छोड़ रही हो, जो काम तुम्हें पसंद है तुम उसे छोड़कर उस। हाँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे सारे एफर्ट्स, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप को बनाने में। मेरा मतलब बिजनेस से है। मतलब मैंने काम को हमेशा अहमियत दी है और हमेशा एजेंसी के लिए बहुत कुछ किया है। क्या कह रही हो तुम? तुम्हें पता है मैंने कभी तुमसे ऐसा कहा क्या कि तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई? मेरा मतलब है ये हुआ कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे ऐसा लगने लगा है यार तुम वहाँ पर जाकर करोगी क्या, पता नहीं, तुम कुछ जानती नहीं हो। यहाँ तुमने इतना वक्त दिया हुआ है और तुमने मुझसे कहा था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, उसका क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ कहा ना, मतलब तुम बातें बना रही थी। तुम बस अपना वादा तोड़ने में माहिर हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ किसी को क्या महसूस होता है। अरे किसी और को छोड़ो, मेरे बारे में तो सोचो एक बार। बस डिसीजन ले लिया कि तुम जा रही हो यहाँ से, ये क्या बात ठीक है, है? लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं जाऊंगी और आपको ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एजेंसी को भी अरे नहीं होगा। सनम एक मिनट रुको, क्या कर रही हो? लोग हैं यहाँ पर, थोड़ा इस तरफ। हाँ, अरे तुम थोड़ा इस तरफ आओ ना, सब देख रहे हैं, मुझसे बात तो अब करो आपको तुम। प्रोफेशनलिज्म सनम कहाँ रुको, है? मुझे हाँ? बात करनी है, बात तो कंप्लीट करने दो मुझे। जब तक तुम यहाँ हो जरा अच्छे से एक बार सोच तो लो कि तुम्हें ये नौकरी करनी है या नहीं, सोच लो ना एक बार। मैंने अपना डिसीजन ले लिया है और मैं उसे चेंज नहीं करूंगी। सनम अभी अभी तुम स्क्रिप्ट राइटर बनी हो, तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, लेकिन तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का, तो यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस तो गेन कर लो। थैंक यू वेरी आई मच। मीन बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी। मतलब सारी बातें अब आपसे सीखनी पड़ेगी मुझे। अच्छा रुको तो सही, मुझसे बात तो करो। देखो तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, तुम एक काम करो ना, तुम डायरेन से सीखो, तुम अपने आर्ट डायरेक्टर से सीखो। वैसे भी मैं जल्दी जाने वाला हूँ। मैं भी यहाँ से जाने वाली हूँ, समझे आप? मेरे भी कुछ ही दिन बचे हैं अब यहाँ, हम सब चले जाएंगे। सनम मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझ गई ना? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी एक लीगल एम्प्लॉई हो और हमारे बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बात को समझना होगा। देखो अभी हम बात कर रहे हैं लोगों को ये हीटिंग कोई करने वाली। हीटिंग नहीं है, ये एक रियलिटी है, जरा बात आप को मुझे समझो। हीट ही तो कर रहे हो, ये लोगों को हीटिंग करने वाली। मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, लेकिन तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकती हो। जो मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकती। तुम यहाँ 15 दिनों की मेहमान हो और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा, ठीक है? नहीं 15 नहीं 13 ही दिन। मैंने 2 दिन पहले ही रिजाइन कर दिया था। 15 में से 2 चले गए, 13 ही दिन बच जाते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ 13 दिन तक ही काम करूंगी, उससे ज्यादा की गुंजाइश ठीक है, मेरा मतलब वो नहीं था, 13 हो या 15 मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने दिन भी तुम यहाँ हो, तुम मेरी एम्प्लॉय हो, राइट? तो मैं तुम्हें जो चाहे वो कह सकता हाँ हूँ। मैं यही हूँ, मुझे गार्ड भी बना सकते हैं, मैं गेट पर खड़ी हो जाऊंगी। मैं हाँ तो आपकी मैं मजदूर थोड़ा हूँ। बिहेव करो और जाकर अपने काम पर लगो ना, यहाँ क्यों बहस कर रही मैं हो? वही करने जा रही थी, लेकिन आपने मेरा वक्त बर्बाद कर दिया यहाँ पर बुलाकर। आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, मेरा वक्त बर्बाद करते हैं बात करके, समझे आप? हाँ ठीक है, जाओ। हाँ, ठीक काम है, करो। जा रही हूँ। हाँ, जाओ। सारा वक्त बर्बाद हो गया। बहुत अच्छी जगह है, मुझे पसंद आई। यहाँ लाइब्रेरी देखो, ऊंची सीलिंग है। एग्जैक्टली अच्छा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि तुम अचानक से वापस कैसे आ गए? मतलब तुम तो ट्रैवल करते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। पता है एक कहावत है, ज्यादा कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं हो सकता। हाँ वो मुझे पता है। एग्जैक्टली मुझे अचानक होने वाली चीजें बहुत ही पसंद आती है, खासकर जब ऐसी चीजें हो। मेरे पास इस पब्लिक हाउस में ग्रेट आइडियाज है। हम सिर्फ नॉवेल ही पब्लिश नहीं करेंगे पर कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। कुछ इंटरैक्टिव चीजों में कुछ मैं घिसा पिटा नहीं करने वाला हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं फोटो बुक प्रिंट करूंगा, कुछ स्पेशल होगा हमारे लिए। और तुम जानती हो कि हमारे लिए सबसे पहला सब्जेक्ट क्या होगा? क्या होगा? कुछ बता सकती हो तुम? जरूर कोई साइंस फिक्शन होगा, वो तुम्हारा ड्रीम था है ना? नहीं,
तुम्हारे ड्रीम्स में सिर्फ एक ही बुक है, वो है कुक बुक। मतलब टर्किश फूड की रेसिपी के साथ स्टोरीज भी रहेगी। कैसा रहेगा? तुम्हें अब भी ये सब याद है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये सब मेरे दिमाग में पहले दिन से चल रहा था, जब मुझे तुम लंदन में पहली बार मिली थी। किचन में बताया था तुम्हारी वो एक्साइटमेंट और मेरे एक्साइटमेंट, बस वही एक्साइटमेंट मेरे लिए मोटिवेशन बन गई थी। सच बोल रहा हूँ। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा। मैं तो जैसे भूल ही गई थी कि मेरी फैमिली भी है और एक भाई भी है जो बहुत प्यारा है। आ जाओ फिर। ये हुई ना बात। वाह, मेरी बहन। ओह डियर। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने दूंगा, वादा है मेरा। वादा है। हाँ अच्छा, ये बातें तो होती रहेगी। चलो अब थोड़ा बुक के बारे में बात करते हैं। ठीक है चलो। हाँ, मुझे तो अब भी यकीन नहीं। ये भी देखो जरा, हमको उस बुक पर टाइम वेस्ट किए बिना तुरंत काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि तुम जल्दी चली जाओगी। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। नए नए ताजे ताजे डिजाइन। हटो हटो हटो। क्या हुआ? क्या कर रही है? हटो यहाँ से। सनेम सनेम, तुम ये क्या कर रही हो? हटो यहाँ से। क्या है ये? हटो यार, ये सब क्या हो रहा है? मेरा ठीक है, रास्ता मैं हेल्प छोड़ो करता यार। हूँ। हटो यहाँ से। तुम ओके। रास्ते में खड़े होकर क्या कर रहे हटो, हो? यही प्रेजेंटेशन है। क्या कर रहे हो? जे जे हो रहा है और ये? कितना चलना जे जे है सनेम, आराम और से। कितना? जे चलो यहाँ यहाँ ओके, राइट में ठीक है। ओके। हाँ ठीक है जे जे। अरे मैं यहाँ पीछे पर। अटक गया। कुछ लिखा जे जे आउट। जे जे तुम बाहर आ जे जे जाओ, out। फंस जाओगे। ओके ओके ओके। ओके, एक सेकंड गाइस, बस थोड़ी सेटिंग करने दो। ओके ठीक है, तो तुम्हें ये पैनल नजर आ रहा है? हाँ हम देख सकते हैं। गुड गुड। तो अब मेरे ऑफिस में सिर्फ 13 ही दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं मेरे ऑफिस में? 13 दिन। 13 और 13 दिनों के बाद मैं ऑफिस में से चली जाऊंगी। हाँ, तो ठीक है। कल मेरे कितने दिन बचेंगे ऑफिस में? 12 दिन जे 12। 12। चलिए कल का दिन काउंट नहीं करते हैं, तो फिर कितने दिन बच जाएंगे? 11। सिर्फ 11 दिन बच जाएंगे। आपको बस एक दिन माइनस करना है गाइस। ओके, तो अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम करवाना है तो तुम्हारे पास 13 दिन है। इस बोर्ड को आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। ओके दैट्स इट। समझे सब लोग? अगर कोई काम है हाँ, ठीक तो है। बस इस बोर्ड को देखो। सिर्फ 13 दिन बचे हैं आपके पास। आंखें फाड़ फाड़ कर देखो वापस। ओके, तो अब मुझे पेन दो, हाँ। मुझे चाय ला कर दो, मुझे कॉफी ला कर दो। मेरा ये कहाँ है? मेरे सन ग्लासेस कहाँ है? मेरा समझ वो में आ रहा कहाँ है? रह गया? ये सब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं लिपस्टिक लगा कर बैठूंगी यहाँ और किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। ओके, क्योंकि अब Very मेरे good. पास बचे हैं सिर्फ 11 दिन। तो अब मेरे लिए तालियां बजाओ गाइस। सच में निकल जाएंगे? ब्रावो ब्रावो। सनम, टायर कैंपेन का डेटा गैदर करके मेरे कैबिन में आ जाओ। जैसा आप कहे। पर तुम्हारे 13 दिन बचे हैं। ब्रावो सनेम। ब्रावो। ब्रावो सनेम। उनका ऑर्डर है, जाना है। Come on. चलो, मैं लेट मैंने नहीं हो 13 सकती। देखा था इसलिए मैंने 13 कहा। मुझे तुम्हें पता तो था आंसर काउंटिंग भी 12 नहीं है। आती ओके? जे हाँ जे। तुम सही कह रहे आप हो। अपना काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नए प्रोडक्ट्स आए हैं, अंदर आइए ना। खाइए और मजे कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अरे आइए आइए, देखिए बहुत कुछ है। चलो, मेरे पास बहुत ही देखिए। खूबसूरत कोकलेबर है। आइए। ले आओ। ये आलू है जो सीधे खेत से आए हैं। ऑर्गेनिक खरीदते हैं। बेवकूफ। चलो रमी। रमी, कैसे मिस्टर निहत, मैं तो बहुत थक गया हूँ। पैसे कमाना बहुत हार्ड है, बहुत थका डालता है, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। लेकिन काम करना ही पड़ेगा ना, अगर काम नहीं करेंगे तो दुकान कैसे चलेगी? क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हमने बड़ी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है। हमने ऑर्गेनिक शॉप खोली और आपने हमें अब तक गुड लक भी नहीं कहा एक बार। इतनी जलन भी अच्छी बात नहीं है। मेरी एडवाइस के लिए मुझे थैंक यू मत कहना बाद में। मुजफ्फर, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों तुम्हें थैंक यू कहूंगा? आप इतनी मेहनत भी कहाँ करते हैं? आपके पास तो टाइम ही टाइम है। आप अपनी हॉबीज पर काम क्यों नहीं करते हैं? आप गोल्फ खेल सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। मेरे पास मेरी हॉबी के लिए वक्त नहीं है। इससे अच्छा तो जो मेरा फोबिया है मैं उसे निपटूंगा। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? मोहल्ले वाले डर जाएंगे आपसे। मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो झाड़ू लेकर मुझे मारने के लिए आ गए। ये प्रिजर्वेटिव यूज करना बंद कीजिए, वरना कोई भी शॉप पे नहीं आएगा। मुझे अब मार्केट का बहुत आइडिया हो गया है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको अच्छे अच्छे आइडियाज दे सकता हूँ अगर आप चाहे तो। मैं ये पिछले 20 साल से बेच रहा हूँ और मैंने इसे पीकर किसी को मरते हुए नहीं देखा है। जो सबसे हेल्दी होगा वही चाहिए। हाँ, ये अच्छा है। वाओ, यही तो चाहिए था, सबसे बेस्ट यही था। क्या बोलूं? मैंने अंकल को इतना समझाया लेकिन वो मेरी बात समझते ही नहीं। अब मैं क्या बोल सकता हूँ उनको? मैं तो पैसे कमा रहा हूँ। अरे तुम क्या बोल रहे हो?
अंकल समझदार है, समझ जाएंगे। वो भी मेरी तरह बहुत सारे पैसे कमाएंगे, देखना। उनकी भी किस्मत जरूर खुल जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ से मुनाफा मिलेगा। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपके पैसे दे देता हूँ। देखिए, मेरे पास जितने पैसे आपके पास भी उतने हो सकते हैं। बस इसे सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करेंगे तो पैसे डबल होंगे। हाँ, ये रहा आपके ड्रिंक का पैसा। कीप द चेंज। इंसान के पास जब पैसे आते हैं तो उसे लोगों में बांटना चाहिए, वरना लोग उसे कंजूस और मक्खी चूस कहेंगे, समझे आप? अगर अपनी दुकान अच्छे से चलानी है तो पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ मैं, वरना आपके सर पे जितने बाल हैं वो भी झड़ जाएंगे। ठीक है, तुम कमाओ बहुत सारा पैसा, मैं कम ही कमाऊंगा। अपने पैसे उठाओ, ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। ये आपका हक है, लेकिन आप कम भी कमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेवकी भी आंटी बहुत कमा रही है, इसलिए सब बैलेंस हो जाएगा। पैसे तो एक ही घर में आने हैं ना, मेवकी आंटी कमाए या आप कमाए, मेन क्या है कि पैसे घर पे आ रहे हैं। और ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, पता है? मैंने ऐसी स्कीम लाया हूँ कि मेवकी आंटी को बहुत फायदा हो रहा है। तुम मुझे पागल कर दोगे, अभी तुमको दिखाता हूँ। चलो भागो, भागो यहाँ से। क्या करें? निकल जाओ, मुझे निकल जाओ, नाम खराब हो जाएगा आपका। दोनों पागल हो गए हैं। हमारे रिसर्चर्स से पता चला है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर ब्रांड पर फोकस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है ये सब? बताओ, क्या कहना है? हमें नंबर्स चाहिए, कितने लोग ऐसा चाहते हैं वो चाहिए हमें। 72% से ज्यादा लोगों का यही कहना है। तुम तो कह रही थी कि 52% लोग ऐसा चाहते हैं, तो 52 और 70 में कुछ डिफरेंस नहीं है ना तुम्हारे हिसाब से? मैंने ये स्टैटिस्टिक आपके टेबल पर रख दिए थे, लेकिन आपने इनको देखा तक नहीं, और अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। सॉरी, आप शायद पैकिंग करने में बिजी रहेंगे, है ना? आपको ट्रिप पर जो जाना है, तो सॉरी। ये सब काम मैं अपने फ्री टाइम में करता हूँ सनम, तुम्हारी तरह ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता इन सारी बातों के पीछे, ठीक है? मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रही हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ, प्रॉपर्ली काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना जैसा आप सोच रहे हैं ना, इसीलिए ईगे थी सबसे। उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। काम खत्म करने के बाद तुम क्या करती हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ओके? और जो फाइल्स है ना, ये वाली, अच्छा, हमारे पास पिछले 5 सालों की फाइल्स है, एम आई राइट? मुझे वो सारी पुरानी फाइल्स चाहिए। हाँ, पुरानी तो सबसे बेहतर और यूजफुल भी। मैंने हाँ, वो सारी फाइल्स देखने के बाद हम एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि आखिर कितना परसेंटेज होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं सारी फाइल्स ढूंढ कर निकालूंगी। आखिर मुझे आपका ऑर्डर मानना जो पड़ेगा, हमें अपना काम करना ही चाहिए, है ना? हाँ, थैंक गॉड, आखिर ये खत्म ही हो जाएगा और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगी बाहर जाने के लिए, मतलब अपना दूसरा काम करने के लिए। ये खत्म हो गया है। मिस्टर जान सनेम को लेकर बहुत ही ज्यादा पुशी हैं, वो उसे निकाल देंगे। बेवकूफी भरी बातें बंद करो, सनेम ने रिजाइन किया है। नहीं, मुझे लगता है कि जान उसको उसका वक्त खत्म होने से पहले ही निकाल देंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। शर्त लगी क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, मुझे भी लगता है वो इंतजार नहीं करने वाले, वो कह देंगे कि जाओ। दोस्तों, मैं सनीम को जानती हूँ, वो कभी भी इतनी बेइज्जती सहन कर ही नहीं सकती। वो खुद उस डेट से पहले चली जाएगी, शर्त लगाकर कहती हूँ, देख लेना तुम। मुझे तो लगता है सब कुछ ना शादी पर ही खत्म होगा। वो जो इजिट है ना, सनम के लिए अच्छा अल्टरनेटिव है। क्या बोल रहे हो? बकवास। मैं सनम को जानता हूँ, वो बराबर समझाकर उनसे शादी कर लेगी, मैं जानता हूँ। क्या कर रहे हैं? निकलो यहाँ से, चलो। शटाप। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिस देरिन, कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम लोग शर्त लगा रहे हैं। शर्त लगाना ये बहुत ही गंदा साउंड करता है गुलीस, बहुत गंदा है फ्रेंड्स। हाँ, मैंने सिर्फ अपनी चिंता जाहिर की और ये लोग तो उस पर शर्त लगाने लगे मिस डेरिन। और फिर हम लोग इस तरह से बात करने लगे। मुझे एक कागज और पेन दो। हाँ दो। और अब सब अपनी अपनी प्रेडिक्शंस बोलो, ठीक है? मैं तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए हैं सब यहाँ पर। अरे सुनो तो, मैं कुछ बोल रही हूँ, सबकी प्रेडिक्शंस में लिखना चाहती हूँ, सब अपनी अपनी बताएंगे। बताओ सनीम कहाँ जॉब करेगी या नहीं? तो ये हमारी जॉब पर वापस चली जाएगी। लेती हूँ। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है। हाँ, हमारी कॉफी रेडी है। थैंक यू सो मच। ओह माय प्लेजर। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मिसेस। थैंक यू बेटा। तो सनम तुम्हारे भाई के साथ नए पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाली है। चलो जान छूटी। जान का क्या कहना है? हाँ मिसेस हुमा, मुझे लगता है कि जान सनीम से नाराज है क्योंकि वो उसके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रहा है। नाइस, क्या बात है। मैं एक दिन ऑफिस नहीं गई तो कितना कुछ मिस कर दिया मैंने वहाँ। सनीम के प्रति जान का इस तरह का एटीट्यूड मुझे बहुत अजीब लगा। ये तो ऑब्वियस है, वो गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा।
आखिर ऐसी मिस्टेक्स को कोई कैसे अनदेखा कर सकता है बताओ। हाँ। तो अब मेरी बारी है, हमें उसकी नेगेटिव फीलिंग्स को और बढ़ाना चाहिए। क्या बात है, लगता है आपने कुछ नया प्लान बनाया है। अब मुझे सनम की मॉम के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा ताकि मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, है ना? तब मैं हमारे प्लान को अपने तरीके से डायरेक्ट करूंगी। ब्रावो। मेरे लिए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैं इस तरह से कभी भी प्लान नहीं बना सकती मिसेस उमा। मैंने ये प्लान नहीं किया है। उसकी मॉम उस दिन एजेंसी में आई थी और मुझे पता चला कि वो एक बहुत ही अच्छी लेडी है और अगर मैं उससे कहूंगी कि वो अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखे तो वो जरूर मान जाएगी। क्या बात है, आप सच में माहिर हैं मिसेस उमा। लेकिन मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहूंगी एक बार। हाँ क्यों नहीं, आप जब कहें मैं उसके साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा दूंगी। सनम अपने रेजिग्नेशन को लेकर सीरियस है। मैंने देखा उसने तैयारियां करना शुरू कर दी है। हाँ, इस बार वो रिजाइन कर रही है। मिस्टर जॉन भी जिद्दी है तो उन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों ही बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। उनका अभी अलग होना ही बेहतर होगा। होप से पूरी जिंदगी तो नहीं निकाल सकते ना। प्यार में जिद होनी ही चाहिए। ऐसे जान और सनम जैसे बेवकूफी नहीं करनी चाहिए हर बार। सनम यहाँ रही तो कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसे हमेशा मिस्टर जॉन की याद आएगी। अच्छा है जा रही है, मेरी जैसी गलती तो नहीं कर रही है ना। लैला, तुम कहीं नहीं जा सकती। देखो सनम और जान दोनों दूर जा रहे हैं, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। मुझे तो इन सब से पहले ही निकल जाना चाहिए था मिस्टर एम्ब्रे। तो तुम्हें यहाँ क्या रोक रहा था? लैला बताओ ना मुझे। Have a nice day. मिस्टर एम्ब्रे एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। हमारे कमर्शियल है। हाँ उस्मान, पर तुम इसे अभी नहीं देख सकते। जैसे ही बनकर रेडी हो जाएगा मैं तुम्हें दिखा दूंगी। उस्मान, हाय स्वीटहार्ट। पता है यहाँ मेरे कमर्शियल का काम चल रहा है। मिस डेरेन थोड़ा सा दिखाओ ना प्लीज। अनफॉर्चुनेटली हमें उस पर थोड़ी फाइनल टचेस देने हैं। प्रोबेबली आज दोपहर तक काम हो जाएगा। अच्छा हाँ, प्राइम टाइम पर हमारे एड एयर होने वाले हैं। क्या हम थोड़ा सा देख सकते हैं? हाँ एकदम थोड़ा सा, बस एक झलक। सॉरी गाइस, जब तक काम नहीं हो जाता आई कैन नॉट शो यू। ठीक है, और मैं इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा सुनो, क्या तुम फ्री हो? हम लंच पर चलते हैं ना। अभी? तुम्हारा लंच ब्रेक नहीं हुआ? हाँ, पर वो। पर क्या? मुझे बहुत सारा काम है। मैंने सोचा मैं पहले काम खत्म कर लेती हूँ, फिर मेरे रूम में लंच भी कर लूंगी, है कि नहीं? हाँ ठीक है। या उस्मान, हम प्रॉमिस हम कल लंच पर चले जाएंगे। हम तुम्हारे लिए सेलिब्रेट कल ही करेंगे, ठीक है? ओके। यू आर द बेस्ट। हेलो ये। हाय सनम, तुम फ्री हो? हाँ मैं फ्री हूँ। बोलो क्या हुआ? वो मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने थे। मैं यहाँ की कोई स्पेशल डिश ऑर्डर करूँ या फिर हम लंच करने बाहर चले? आई मीन तुम्हें यहाँ के बारे में ज्यादा पता है, also मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस भी करना है। वैसे तो यहाँ काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स है ये, लेकिन ये लीजिए मिस्टर जान। ओके ठीक है, हम लंच पर मिलते हैं। वैसे भी फिलहाल मेरा लंच ब्रेक चल रहा है, मैं कहीं भी बाहर जा सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। ओके सुपर, मुझे कुछ रेस्टोरेंट के नाम भेज दो। इसे डेरेन को दे आओ। सी यू।